All knowledge that is divorced from justice must be called cunning rather than wisdom. नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 की, जिसका नाम है स्पिरिचुअल प्लेन्स। दोस्तों, ये चैप्टर इस किताब में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे तो सारे चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये चैप्टर खास करके इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर में आपके कुछ सवाल हो सकते हैं जिनका जवाब इस चैप्टर में छिपा हुआ है। तो आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से सवालों के जवाब इस चैप्टर में आपके लिए छिपे हुए हैं और पीजे सहर ने क्या एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। तो दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने ये समझा कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं जिनसे हम कोडेड इम्पल्सेस रिसीव करते हैं, वो किस तरीके से काम करते हैं और वो किस तरीके से सारे इम्पल्सेस को डिकोड करते हैं और हमारे थॉट्स को और हमारे एक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं। वो 5 फैक्टर्स क्या थे, वो 5 चीज़ें क्या थी? वो थी ब्रीदिंग, फूड एंड ड्रिंक, इनकमिंग कोडेड इम्पल्सेस रिसीव्ड फ्रॉम आवर सेंसेस, स्लीप और इनर्शिया, और जो लास्ट है वो है सेक्स। तो इन 5 चीज़ों का असर हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में रहता है और किस तरीके से इन चीज़ों को हमें रेगुलेट करना है ताकि हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच पाएँ। और हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक कैसे पहुंच पाएंगे? हम क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक जब पहुंचेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा और हम उस स्टेज तक पहुंचने के लिए अपने आप को कैसे रेडी कर सकते हैं? इन सारे सवालों का जवाब आप इस चैप्टर में पा सकते हैं। दोस्तों, पीजे सर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके और कुछ भी मेडिटेशन, ध्यान, योगा करके किसी गुरु के, सो कॉल्ड गुरु के बहकावे में आके अगर आप कुछ भी मेडिटेशन या प्रैक्टिसेस करते हैं और आप जो डेली प्रैक्टिसेस है जिनसे अपने आप वासनाओं को रिप्लेस कर सकते हैं, अपने आप थॉट पैटर्न्स को रिप्लेस कर सकते हैं, उन चीज़ों को अगर आप इग्नोर करते हैं तो ये जो छोटी मोटी मेडिटेशन या ये सारी प्रैक्टिसेस करके आपको वैसा लाभ नहीं हो सकता है। हो सकता है कि आप एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए क्रिटिकल सर्टेन स्टेज को महसूस कर पाएँ, लेकिन क्या आपकी बॉडी और आपका माइंड उस एनर्जी को झेलने के लिए रेडी है? ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपके बॉडी का हर सेल, उस हर सेल को वैसी ज़ेन योगा यूनिट्स से चार्ज होना पड़ेगा, तभी आप उस एनर्जी को परसीव या रिसीव कर सकते हैं या फिर ग्रहण कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचना आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। और अगर आप कुछ प्रैक्टिसेस करके पहुंच भी जाते हैं तो उस स्टेट को विथहोल्ड करना, उस स्टेट में रहना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ये आपके बॉडी और माइंड को डैमेज भी कर सकता है। तो ये बहुत ही एक रिस्की काम है अगर आप कोई शॉर्टकट लेना चाहते हैं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, मैं और एक बार फिर से बता देना चाहता हूं कि क्रिटिकल सर्टेन स्टेज जो है वो योग में प्रत्याहार के नाम से भी जाना जाता है। तो योग की जितनी भी स्टेप्स हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उसके बाद आता है प्रत्याहार। तो जब तक आप यम, नियम, आसन और प्राणायाम को फुल्ली मास्टर नहीं कर लेते, और यम, नियम, आसन और प्राणायाम आखिर है क्या? पीजे सर यहाँ पे बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फूड, ड्रिंक, जो भी हम ड्रिंक लेते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उन सारी चीज़ों को जब हम रेगुलेट करते हैं और जब हम अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, ड्रिफ्ट वॉचिंग करते हैं, तो धीरे 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 ये सारी प्रैक्टिसेस करके हम अपने हर एक सेल को, अपने बॉडी के हर एक सेल को उस एनर्जी से चार्ज कर रहे हैं और उसे तैयार कर रहे हैं, अपने माइंड को और अपने बॉडी को, सो दैट वो क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच पाए।
लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को इग्नोर कर देते हैं, अगर आप ड्रिफ्ट वॉचिंग नहीं करते हैं, अगर आप अपने फूड पे फोकस नहीं करते हैं, अगर आप सोचेंगे कि मुझे तो जो मर्ज़ी मैं वही खाऊंगा, जितनी बार चाहे उतनी बार खाऊंगा, जो मर्ज़ी वो सोचूंगा, और दिन में मैं आधा घंटा मेडिटेशन करूंगा और उससे मैं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाऊंगा और मुझे कोई एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो ये सोच बहुत ही ख़तरनाक है। आप इस सोच से दूर रहें। आपको अपने आप को तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? फूड के द्वारा, ड्रिंक के द्वारा। जब आप इन सारी चीज़ों को ग्रहण कर रहे हैं तो आपको अपने थॉट्स पे काम करना है। आपको अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना है। आप जब ड्रिफ्ट हो रहे हैं तो आपको अपने ड्रिफ्ट्स को ऑब्ज़र्व करना है। और ये काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने दिन में 10 मिनट किया और हो गया, नहीं। जिस समय आप जगे हुए हैं, आप कॉन्शियस हैं, आप अवेयर हैं, तो आपको अपने लाइफ को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना है दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रोग्रेस बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाती है। हाँ, सुनने में काफ़ी कठिन लगता है, लेकिन आप अगर करके देखें, अगर आप अपने थॉट्स को ऑब्ज़र्व करें और आप अपने आप को उस आदत में अगर डाल पाएँ, तो ये इतना भी मुश्किल कार्य नहीं है जितना सुनने में लगता है। समय लग सकता है, लेकिन आपको इसके लिए तैयार होना होगा अगर आप चाहते हैं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंचना। कुछ लोगों के मन में ये सवाल भी है कि हम गुरु के बिना या किसी गाइड के बिना, जो हमें पर्सनली गाइड नहीं कर सकता, उसके बिना हम अब कैसे प्रोग्रेस करें स्पिरिचुअल पाथ में। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीजे सर इस किताब में ये क्लियरली कह रहे हैं कि आपको किसी फिज़िकल गाइड या फिज़िकल गुरु की ज़रूरत नहीं है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के लिए। हाँ, एक गुरु अगर है तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन वो आपको इस प्रोसेस में इवॉल्व नहीं करा सकते। वो आपके थॉट्स को इवॉल्व नहीं करा सकते हैं। वो कार्य तो खुद आपको ही करना पड़ेगा। आपको ही अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो गुरु अगर हैं और अगर आप किसी गुरु की भक्ति करते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप एकदम एक अंधे व्यक्ति की तरह किसी की भक्ति करते हैं, वो जो भी कह रहे हैं आप वही कर रहे हैं, आप वैसे ही मेडिटेट कर रहे हैं, तो शायद ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और खुद के माइंड को इवॉल्व करना ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है, और इस प्रैक्टिकल प्रोसेस को आपको प्रैक्टिकली समझना और करना है। और जब तक आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच नहीं जाते, तब तक कोई गुरु आपकी हेल्प नहीं कर पाता है। और यहाँ पे बहुत अच्छी बात एक पीजे सर ने कही है, व्हेन द डिसाइपल इज रेडी द मास्टर विल अपीयर। तो वो जिस मास्टर की बात कर रहे हैं वो कौन से मास्टर हैं? जब आप रेडी होते हैं और वो अपीयर होते हैं, जब आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाते हैं, तो जो मास्टर आपको हेल्प करेंगे वहाँ से आगे जाने में, वो कोई फिज़िकल बॉडी वाले मास्टर नहीं होते। वो मास्टर होते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड के, और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको गाइड करेंगे। आपको किसी का प्रेजेंस फील होगा अपने साथ जब आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक पहुंच जाएंगे। वहाँ से आपको ज़रूर कोई ना कोई मास्टर आपके साथ रहेंगे, आपको गाइड करेंगे। लेकिन ये ध्यान में रखें कि वो कोई फिज़िकल बीइंग नहीं होंगे। वो तो एक डिवाइन लाइट होगी जो आपको गाइड करेगी। यहाँ पे सवाल ये है कि हम अपने आप को आखिर इतना तैयार करें कैसे, कैसे रेडी करें? यही सवाल पीजे सर ने यहाँ भी पूछा है। द मेन क्वेश्चन इज हाउ शुड अ पर्सन मेक हिमसेल्फ रेडी? We therefore wish to guide those who would first like to reach that fruitful critical certain stage and then be ready for a real master or teacher. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इस किताब को पढ़ के अगर आप जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो करें प्रैक्टिकली अपने लाइफ में, तो आप ज़रूर क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक कभी ना कभी तो पहुँच ही जाएंगे, जब आपकी बॉडी और आपका माइंड रेडी हो जाएगा। और तब आपको किसी न किसी मास्टर का साथ ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि पीजे सर का भी साथ मिल जाए।
पीजे सर यहाँ पे ये भी कहते हैं कि द मेथड्स एंड इंस्ट्रक्शंस शुड बी सच दैट नथिंग इज लेफ्ट टू फेट और चांस, नॉर शुड दे बी इम्प्रैक्टिसेबल। तो जो भी मेथड्स हैं और जो भी चीज़ें हैं वो ऐसा नहीं है कि ये फेट या लक पे डिपेंड करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्रैक्टिसेस करनी है। यहाँ इस चैप्टर में हमें यही बार बार बताने की कोशिश की गई है कि हम जो बीइंग्स हैं वो इतने कैपेबल है कि हम अपने माइंड को इवॉल्व कर सकते हैं। हम इस किताब में जो प्रैक्टिसेस को लिखी गई हैं, जो भी प्रैक्टिसेस हैं, थॉट को ऑब्जर्व करने की, ड्रिफ्ट वॉचिंग की, फूड की जो प्रैक्टिसेस है, स्लीप की जो प्रैक्टिसेस हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस वो अगर हम करें तो हम खुद को इवॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्यों उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं, हम क्यों उस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं जो हमारे हाथ में है, जो हमें एक डिवाइन बीइंग बना सकता है। हम ऑलरेडी एक डिवाइन बीइंग हैं, लेकिन हम उस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं इस किताब के द्वारा। तो मैं आपसे यही विनती करूँगा कि आप प्लीज़ इस चांस को मिस ना करें, इस किताब को पढ़ें और अपनी लाइफ को इवॉल्व करें। और ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअली इवॉल्व होने से बस आप एक स्पिरिचुअली इवॉल्व व्यक्ति बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में इवॉल्व हो जाएंगे। आप अपने काम में इवॉल्व हो जाएंगे, आप अपने क्रिएटिविटी में इवॉल्व हो जाएंगे। हर चीज़ आपके साथ इवॉल्व होगी। आपके आसपास के लोग भी धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को या इस सीरीज़ की जितने भी वीडियोस हैं, अगर आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि इन वीडियोस से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर करें, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़ेन योगा को फॉलो कर पाएँ और अपने आप को इवॉल्व कर पाएँ। तो प्लीज़ 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 शेयर करें। धन्यवाद।